हेलो गाइस, आज का हमारा जो ब्लॉग है वह स्टडी के निंजा टेक्निक्स पर यानी स्टडी के निंजा टेक्निक से रिलेटेड है कि हमें एग्ज़ाम के टाइम काफ़ी प्रेशर होता है तो स्टूडेंट अपनी स्टडी आवर सडनली इंक्रीज कर लेता है, बट एग्ज़ाम एंड होते ही उनका स्टडी आवर रह ही नहीं जाता, यानी स्टडी वो रेगुलर करता ही नहीं है। तो जो सडनली स्टडी आवर का इंक्रीजमेंट है, जो उन्हें माइंड को काफ़ी प्रेसाइज करता है और चीज़ों को समझने में, और जो क्वेश्चन है उनकी ऑब्जर्विंग लेवल को वह समझ नहीं पाता है। तो हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि हम लोग अपनी जो स्टडी कर रहे हैं तो रेगुलर तरीके से हम लोग अपनी स्टडी करेंगे तो एग्ज़ाम, जैसे में गेट एग्ज़ाम हो गया, थी इंजीनियरिंग का गेट एग्ज़ाम, आईआईटी जेई एग्ज़ाम, नीट एग्ज़ाम, इन सभी एग्ज़ामों को हम लोग अच्छे तरीके से कर पाएंगे अगर हम लोग रेगुलर स्टडी करते हैं। तो हम अपने व्यूअर्स को बोलेंगे कि आप कॉलेज के लाइफ के साथ साथ अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू कीजिए और रेगुलर स्टडी कीजिए। तो जैसा हमने आपको बताया कि अपनी जो पढ़ाई है स्टडी पर डे करना है। अगर आप 2 आवर 3 आवर पर डे भी करते हैं कॉलेज की पढ़ाई के अलावा, तो आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम और अपने एमएसटी के टाइम काफ़ी रिलैक्स फील कीजिएगा। और क्योंकि पढ़ाई का अपना एक जो रूल ही है कि अगर पर डे करते हैं तो आप अच्छे तरीक़ा से उस पेपर को कर पाते हैं, और एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले काफ़ी मेहनत कर लिए, काफ़ी क्वेश्चन कर लिए, तो आपका जो माइंड होता है वो क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना और लॉन्ग टाइम अथी माइंड क्वेश्चन को नहीं रख पाता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आप कितना ही समझ पाइएगा। सिलसिला स्टार्ट ही था और इतना पढ़ना पड़ रहा है एक दिन में, और मैंने इतना पढ़ा, जबकि जो मैंने पढ़ा इतना तो ये शॉर्ट टर्म में मैंने पढ़ा। हेलो गाइस, मेरा यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम आने वाला है जिसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। और मेरा यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम 6 मई से स्टार्ट है और मेरा फर्स्ट पेपर है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम का, वो मैथमेटिक्स है। हम लोग मैथमेटिक्स की तैयारी में काफ़ी लगे हैं और 2-3 दिन से तो 5-6 आवर लगातार स्टडी करना पड़ रहा है, क्योंकि जो सिलेबस है काफ़ी लार्ज है मैथमेटिक्स का। और मैथमेटिक्स के बारे में तो आप जानते ही हैं कि ये काफ़ी रिवीजन करना पड़ता है, और रिवीजन के बाद ही हम मैथमेटिक्स अपने पेपर में अच्छे से कर पाते हैं। तो इसके लिए हम लोग को काफ़ी पढ़ना पड़ रहा है, और आज जितना पढ़ाई कर ली कि मैं टायर्ड भी फील कर रहा, तो सोचा कि एक वीडियो जो अपने व्यूवर्स को बताए, जो बच्चे कॉलेज में आने वाले हैं उन्हें बताएं कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के टाइम स्टूडेंट अगर पहले से रिवीजन नहीं करते हैं तो उन्हें शॉर्ट टाइम में कितना प्रेशर होता है पढ़ाई करने में। तो आज इन चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे, और हम अपने व्यूवर्स जो कॉलेज लाइफ में आएंगे और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम अपने आगे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आएंगे तो इंजीनियरिंग में आगे जो एग्ज़ाम फेस करेंगे, तो उनके लिए हम बताएंगे कि कॉलेज आइए तो आप कॉलेज लाइफ को भी काफ़ी अच्छे तरीक़े से एंजॉय कीजिए, और साथ ही अपनी जो पढ़ाई का सिलसिला है पर डे कीजिए। पर डे 3 आवर 2 आवर कुछ भी हो, उन्हें रेगुलर करना है। हेलो गाइज, इस बार यूनिवर्सिटी वाले ने भी फाइनल एग्ज़ाम का टाइम टेबल का, और ये टाइम टेबल ऐसा है कि गैप लग ही नहीं रहा है इस टाइम टेबल में। तो हम आपको बताएंगे कि मेरा यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है जो 6 मई से स्टार्ट होकर 16 मई तक चल रहा है, जिसमें 6 मई को मेरा मैथमेटिक्स का पेपर है, और 9 मई को मेरा केमिस्ट्री का पेपर है, और 13 मई को पीपीएस, एंड 16 मई को मेरा इंग्लिश का पेपर है। तो हम लोग को काफ़ी स्टडी करना पड़ रहा है। तो हम आपको बता ही चुके हैं कि अगर आप रेगुलर स्टडी करते हैं तो यूनिवर्सिटी का टाइम टेबल कैसा भी है, आपका स्टडी का निंजा टेक्निक्स स्टडी के टाइम ब्रेक कर देगा। तो आप अपने स्टडी को रेगुलर कीजिए और यूनिवर्सिटी के टाइम टेबल को अपनी स्टडी के निंजा टेक्निक से ब्रेक कर दीजिए। गाइस, मेरा जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है सेकेंड सेमेस्टर में वह काफ़ी लार्ज है, और हमारे मैथमेटिक्स के सिलेबस में 3 यूनिट है, जिसमें फर्स्ट यूनिट है जिसमें हमें मैट्रिक्स के बारे में पढ़ना है, रैंक, और मैट्रिक्स का जो 12th लेवल तक पढ़ते हैं उनका एक्सपेंशन है। और उसके बाद हमको सेकेंड यूनिट में पढ़ना है
वह वेक्टर स्पेस हो गया, उसके बारे में पढ़ना है। और जो मेरा थर्ड यूनिट है वह ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पर है। तो जो मेरा सबसे लार्ज पोर्शन है यूनिट का वह है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसके लिए हम लोग 3 से 4 डे पहले से ही रिवीजन कर रहे हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। बट यह ऐसा यूनिट है, इतना लार्ज यूनिट है कि हम लोग आज 3 से 4 डे हो गया रिवीजन करते करते, तब जाकर ये यूनिट ख़त्म हुआ। और काफ़ी एग्ज़ाम के टाइम आ गया तो काफ़ी स्ट्रेस महसूस हो रहा है, क्योंकि मैथमेटिक्स का जो एग्ज़ाम होता है रिवीजन बेस होता है, तो हम टायर्ड भी काफ़ी फील कर रहा है। कोई बात नहीं, अपने व्यूअर्स को मैंने इस ब्लॉग के माध्यम से बताया है कि अपनी स्टडी को अगर कंटिन्यू करते हैं या फिर ड्यूरिंग द कॉलेज, जब हम कॉलेज जाते हैं रेगुलर आते हैं, उसके साथ अगर रेगुलर स्टडी करते हैं तो यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम से पहले हम एंजॉय करते हुए यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम को भी काफ़ी एंजॉय करेंगे। तो हम अपने व्यूअर्स को बताएंगे कि आप यूनिवर्सिटी लाइफ के साथ साथ, यानी सॉरी कॉलेज लाइफ के साथ साथ आप जो यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है उसको भी एंजॉय कीजिए। तो गाइज जो मेरा प्लानिंग रहेगा आगे, क्योंकि अब तो मेरा यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा और 20 मई के आसपास मेरा यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम भी इंड ही होगा, यानी पूरा एक्सटर्नल पूरा अगर लेकर पूरा यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम इंड हो जाएगा। तो उसके बाद मेरा प्लानिंग है कि हम अपने बिहार जाऊं और अपने गांव जाऊं। तो हमारे ब्लॉग में आप बने रहिए, हम आपको पटना घुमाएंगे, बिहार जाएंगे तो बिहार की जो ऐतिहासिक जगह है, जो घूमने लायक जगह है, उनको भी अपने ब्लॉग के माध्यम से आपको बताएंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग होता है शहर में रहने वाले, टाउन में रहने वाले स्टूडेंट के लिए गांव का क्या कहते हैं, गांव का व्यू देखना। तो हम अपने गांव जाएंगे, क्योंकि हम बचपन से लगभग 16 साल तक अपने गांव में ही रहे हैं, तो हमें गांव जो विलेज लाइफ है उनका भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। तो हम विलेज लाइफ को भी आपको अच्छे तरीक़े से दिखाएंगे। तो थैंक्स हमारे व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े रहें।